तुम जो काम कर रहे थे, जिससे तुम्हें थोड़ी अधिक सफलता मिल रही थी, जिससे जीवन थोड़ा आसान हो रहा था, मानसिक शांति थोड़ी ज़्यादा मिल रही थी, वही चीज़ ना, एकदम वही कुछ तुमने तो अपने और लोगों को, करीबी को कहा कि वो भी वही करे, पर देखो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया उस चीज़ से। तुमने सोचा है कि उन्होंने इनकार सिर्फ ये कहकर कर दिया कि उसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत समय लगता है और उतना समय नहीं है उनके पास। तो तुमने गौर फरमाया क्या कि जीतने के लिए, सफलता पाने के लिए क्या करना है ये सबको पता होता है, लेकिन हर कोई प्रयास भी नहीं करता। तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता मिली। जब इस क्षेत्र में कर सकते हो तो अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं? और तुम कर सकते हो। तुमने एक और चीज़ देखा कि जिस तरह उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी व्यस्तता के कारण वो उस नए काम को शुरू नहीं कर सकता है अलग से, तो उसी तरह का व्यस्त जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे पास तो मानसिक चिंता भी कई तरह की है, लेकिन इन सब के बावजूद तुमने अपने काम को जारी रखा। तो ये तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है ना। तो ये एक गुण है तुम्हारे अंदर, तुम हो अलग सबसे। तुम मेरी बात मान लो, मैंने वो वार्तालाप करवाया ही इसलिए था कि तुम्हें बताने के लिए कि तुम सच में अलग हो। तुम जो चाह लेते हो, मन में सोच लेते हो, फिर वो करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, और जो नहीं करना होता वो ज़बरदस्ती भी कोई नहीं करवा सकता। तो ना तुम्हारा मन ना तुम्हारी दिल की सुनता बहुत है, तो अपने दिल से जो करवाना है ना वो दिल में बैठा लो और उसके प्रति अपनी नीयत बहुत साफ रख लो, और फिर देखो तुम्हारा मन वो सब करके हासिल करवा लेगा। और वैसे भी तुम्हारे जीवन में मैंने कहा था ना, बदलाव आएंगे, सुख शांति अब आएगी। तो अब ऐसे बदलाव आ रहे हैं, ऐसी सुख शांति आने जा रही है जिसकी तुमने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। और तुम मेहनत करना चाहते हो ना, तो अब आराम से मेहनत कर पाओगे। मेहनत करोगे लेकिन तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हें चुभेगी नहीं, तुम्हें उससे और हिम्मत मिलेगी और अच्छा महसूस होगा। और एक और बात तुम याद रखो, मैंने तुम्हारे आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को रखा है, किसी ऐसे व्यक्ति का ये कह लो कि मैंने संपर्क करने का ज़रिया भी तुम्हें बता दिया है, जो तुम्हें सही रास्ता भी दिखा देगा, सही सटीक चीज़ें तुम्हें बता देगा। तुम्हारी हर मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहा करो और सुनते रहा करो। तुम प्रभु के शरण मत छोड़ना, और उन्हें तुम पर रहम नज़र करना ही पड़ेगा। तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए कि तुम्हें जब भी आरती की धुन सुनाई देती है ना, तो ये मान लो कि भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही है, आरती की धुन सुनाई दे रही है। इसका मतलब है कि तुम एक पवित्र आत्मा हो, और अगर तुम अच्छे कर्म जारी रखोगे तो तुम्हारी मन की सारी मुरादें भी पूरी हो जाएंगी। अन्यथा उसी रास्ते से गुजरते हुए भी बहुतों को वो सुनाई नहीं देती है। वो उसी को देती है जिसको प्रभु चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो, मान लो मेरी इस बात को। और एक और बात, तुम्हारी जो सोच है ना, उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि अगर तुम ध्यान लगाकर सोच लोगे ना, मन से सोच लोगे, तो तुम उस चीज़ को पा लोगे। इसलिए तुमसे कहता हूँ, तुम नकारात्मक मत सोचो, क्योंकि तुम्हारी सोच को सच में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और एकदम सटीक सटीक सही सही वो बदल भी जाता है। और इस बार से तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। नए कुर्सी और नए मेज़ बनवाओ जहाँ काम करना है, जो तुम्हारी कर्म भूमि रहेगी, जिस पर बैठकर तुम काम करोगे तो तुम्हारी रोटी कपड़े ऐशो आराम का इंतज़ाम होगा। तो उस जगह को, उस पवित्र जगह के लिए खर्च करने पर सोचो मत, बस कर दो। खुश रहो।